जय हिंद दोस्तों, मैं नाम आदित्य है और मैं आप सबके सामने क्लास 12th के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप 2026 में पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ठीक है। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। बताना चाहूँगा आइंस्टीन का समीकरण। आइंस्टीन का समीकरण होता है E बराबर mc², जहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, मास है, और c क्या है, प्रकाश की चाल है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और ई क्या है, एनर्जी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा। इसमें यह है कि हम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, तुल्य होते हैं। मतलब हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और या हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस समीकरण का मतलब यही था। दूसरी चीज ये था कि हम प्रकाश की सहायता से, कि हम प्रकाश से भी एनर्जी जनरेट करते हैं। और जब ये इक्वेशन आया तो फिर पूरी दुनिया ही पलट गई। तब जाके सोलर सिस्टम आ गया कि प्रकाश से हम लोग एनर्जी मिलने लगा। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बेटा, वो 9.1 इंटू 10⁻³ होता है। हाँ, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपके जब पेपर दोगे ना आप पेपर, तो पेपर के लास्ट पेज में या पहले पेज में ये दिया रहेगा। समेशन को कभी कभी डेल ई इक्वल टू डेल एम c² लिख दिया जाता है। ये डेल एम क्या है, इसे अब हम लोग कहेंगे द्रव्यमान क्षति कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्यमान क्षति। अच्छा, द्रव्यमान क्षति क्या है उसको समझ लो। जब हम जानते हैं कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान न्यूक्लियस में रहता है, और न्यूक्लियस में क्या रहता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये देखा गया कि जो भी नाभिक का द्रव्यमान होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान होता है, ये कम होता है, इससे कुछ कम होता है, नाभिक से कुछ कम होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन का योग। यही जो कमी होती है, यही जो अंतर होता है बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान क्षति। कि द्रव्यमान में क्षति हुआ। नाभिक सपोज करो 5 था और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैंने जोड़ा, सपोज करो 3 आ गया, तो यही जो अंतर कहलाता है, डेल्टा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ये डेल्टा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा में बदला जाए, तो बेटा सिंपल सी चीज है कि ऊर्जा में बदलने के लिए आइंस्टीन का इक्वेशन यूज करेंगे। क्या होगा, E बराबर mc²। ठीक, फिर क्या कह रहा है, तो कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होगी। एक बार तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया है। जब वो इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कितना है बेटा, 9.1 इंटू 10⁻31। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं है। एक चीज और है कि कभी भी याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए बेटा याद रखना 1.6 इंटू 10⁻19 हमेशा डिवाइड करना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है, लेकिन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहले आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 गुणे 10⁻19 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे। 9.1 गुणे 10⁻31 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9। और 10⁻8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। और नीचे क्या है, नीचे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1.6 गुणे 10⁻19। 9.1 इंटू 9 कितना होगा, 9 के 9 और 9 9 81, तो जाएगा 81.9, क्योंकि पॉइंट के इधर हुआ है एक डिजिट है, तो ये भी एक डिजिट होगा। और 31 में से 16 जब आप घटाओगे तो कितना होगा, -15 हो जाएगा। और अपॉन में क्या है बेटा, 1.6 गुणे 10⁻19 है, गुणे 10⁻15 -15। अच्छा बेटा, ये 10⁻−19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19, तो ये हो जाएगा 10⁻+19 और अपॉन है 1.6। अच्छा, दशमलव किधर एक अंक कट गया, तो कितना होगा, 819 बटे में 16। 19 में से 15 गया, क्योंकि क्या करेंगे, उस 16 का भाग करेंगे।
तो 16 का भाग दो 819 में, तो 16 पंचे 80, एक आया, 16 एक अन्नम 16, 3 आया, पॉइंट लगाओ, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 एक अन्नम, फिर लगभग कितना आया 51.1 गुणे 10 के पावर 14। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलाना है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होता है, 10 के पावर 6 होता है। अगर मैं इसमें 10 के पावर 2 से गुणा कर दूं और 10 के पावर 2 से भाग कर दूं तो कोई दिक्कत बेटा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं 10 के पावर 6 हो चुका है, 10 के पावर 6 हो चुका है, और नीचे 2 जीरो है तो ये 2 अंक बाद इधर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 0.511 और गुणे 10 के पावर 6 हो गया, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक बाद इधर आ गया दशमलव, और इसी को लिखते हैं 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये है बेटा, कह रहा है C612 में C612 की अपेक्षा कार्बन 614 में कितने प्रोटॉन व कितने न्यूट्रॉन की अधिकता होती है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं। सपोज करो मेरे पास सोडियम है, ठीक है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो उसे हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक, और जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन की वैल्यू होती है और उतना ही इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। न्यूट्रॉन की वैल्यू कैसे निकलती है बेटा, न्यूट्रॉन की वैल्यू हमेशा परमाणु भार में घटा दिया जाता है परमाणु क्रमांक से। ये कितना हो जाएगा 23 माइनस 11, कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 12। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और आप जानते हो कि पूरा जो नाभिक होता है बेटा, नाभिक में सिर्फ दो ही चीज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब एक दूसरे को बांधे रहते हैं, इसी बंधन को हम लोग कहते हैं बंधन ऊर्जा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बंधन ऊर्जा। कि जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को बांधे हैं तभी तो भाई एक साथ रहते हैं, तो यही जो बंधन है, ये जो बांधने की जो टेंडेंसी है, बांधन जो बंधा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बंधन ऊर्जा कहते हैं। चलो क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा इसका सोल्यूशन दो, कैसे लगाओगे आप सब, इधर लिखना C612 और इधर लिखना C614। बेटा इसमें जो प्रोटॉन होगा, इसमें जो प्रोटॉन होगा, परमाणु क्रमांक कितना है 6, तो प्रोटॉन भी 6। इसमें प्रोटॉन कितना है बेटा, इसमें भी 6। अच्छा न्यूट्रॉन निकालो इसमें, क्योंकि न्यूट्रॉन पूछा है। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 में से 6 गया, कितना होगा 12 माइनस 6, कितना होगा 6 होगा। इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन इक्वल टू ये हो जाएगा 14 माइनस 6, कितना होगा 8। तो कह रहा है कितनी अधिकता होगी ये, तो बेटा कितनी अधिकता होगी, 2 न्यूट्रॉन की अधिकता होगी, तो लिख देना 2 न्यूट्रॉन की अधिकता होगी, अधिकता होगी। और कह रहा है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन समान होगा, तो लिख देना तथा प्रोटॉन क्या होगा, तथा प्रोटॉन क्या होगा बेटा, समान होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, तो बता दिया बंधन ऊर्जा क्या है, नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को बांधे रहती है, इसी बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। कह रहे यदि किसी नाभिक के द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान क्षति को किससे सॉल्व करते हैं बेटा, ये है डेल्टा एम, और डेल्टा एम की वैल्यू कितना दिया है, 10 के पावर माइनस 6 kg दिया है। बहुत अच्छे। कह रहा उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। कहीं ना कहीं आपको ई पूछा है, ऊर्जा पूछा है, ऊर्जा। और आप जानते हो कि अगर कहीं द्रव्यमान दिया है तो ऊर्जा में बदलने के लिए हम एक ही फार्मूला अप्लाई करते हैं, ई बराबर mc²। और यहाँ पे जो m की वैल्यू आई हो कितना है, 10 के पावर माइनस 6। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये 8 दूनी हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 16 में से 6 गया, कितना होगा 10। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताने के लिए बेटा सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरी चीज, अब बेटा यहाँ पे देखो दशमलव किधर, एक अंक है नीचे तो एक जीरो ऊपर हो गया, तो ये हो जाएगा 90 गुणे 10 के पावर 10, और ये -19 ऊपर चला गया तो ये हो जाता है +19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में 16। अब क्या करो, अब 16 का भाग दे दो 90 में, 16 का भाग दे दो किसमें, 90 में, 16×85 हो गया 10, पॉइंट लगा दो, 16 छक्का 96, ये आ गया 4, जीरो लगाओ, 16 दूनी 32, लगभग लगभग आया कितना 5.62, ये कितना आया 5.62 गुणे 10 के पावर, बेटा इसको जब मैं ऐड करूंगा ना तो कितना होगा 29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप तुरंत बताओ, नहीं है ना, यही मेरा क्या है आंसर है। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेटा कि 1.0 मिलीग्राम, पहले एक मुझे बात बता दो, केजी में बदलने के लिए पहले मिली को बदलने के लिए क्या करेंगे 10 के पावर 3 -3 से गुणा करेंगे, फिर ग्राम को बदलने के लिए 10 के पावर -3 से गुणा करेंगे, तो कहीं ना कहीं 1 गुणे 10 के पावर -3 में मैं मिली को हटा दिया, फिर मैं ग्राम को हटा दिया, तो टोटल कितना हो गया 10 के पावर -6 केजी आ चुका है। एक बार मिली को बदला, एक बार ग्राम को बदला, तो आ गया 10 के पावर -6 आ गया। यहाँ क्वेश्चन E बराबर mc², तो लिखो mc², बेटा 1 मिलीग्राम है तो इसको केजी में बदलेंगे तो कितना होगा 10 के पावर -6, और प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 के पावर -6, 3 का स्क्वायर 9, और 10 के पावर 8 दूनी कितना हो जाता है 16। देखो जब भी पावर में रहेगा ना, चाहे मैं इसका क्यूब करूँ चाहे मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये गुणा हो जाता है, जिससे क्या हो जाएगा 10 के पावर 6। मैं आपसे कह दूँ 10 के पावर -10 है, इसके पावर -10 है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10 के पावर 10 में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आओ, ये हो जाएगा 9 गुणे, बेटा 16 में से 6 गया कितना होगा, तो आपको कैसे 10 होगा, अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ई की वैल्यू, लेकिन याद रखना ये जूल में होगा, ये किस में होगा जूल में। अब आप लोग क्या करना, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना और कमेंट बॉक्स में बताना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी आंसर कितना आया था क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, बहुत अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो एएमयू में नहीं था, ये परमाणु का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, और एक एएमयू को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान से सुनना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अभी तक क्या था, आप एम निकालते थे, एम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आप 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से भाग करते थे, लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना है। अब क्या करना है उसको समझो, स्टेप को समझ लो। सपोज करो मेरे पास m की वैल्यू आ गई 1 AMU, अब मैं बताऊं इसकी एनर्जी कितनी है, तो बेटा कुछ मत करना, चुपचाप इसी में एक का गुणा, मतलब चुपचाप क्या करना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर देना, क्योंकि ये ऑलरेडी सब कुछ कैलकुलेट किया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसका आंसर तुरंत आ जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से समझो, सपोज करो m की वैल्यू 2 AMU दे दे, सपोज करो m की वैल्यू 2 AMU दे दे और कह दे कि एनर्जी बता दो, तो अगर ये एएमयू में है तो इसमें डायरेक्ट 931 से गुणा कर देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, तो कितना होगा 2 × 2 6 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही मेरी एनर्जी हो गई। कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो बेटा न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियन क्या है उसको समझो। आप जानते हो कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ रहता है, उसके नाभिक में, और इसी नाभिक में रहता है प्रोटॉन और इसी नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन, इन दोनों का योग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का योग ही कहलाता है न्यूक्लियॉन। क्या कहलाता है न्यूक्लियॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे पास सपोज करो सोडियम है, तो इसमें प्रोटॉन की वैल्यू कितना है 11,
न्यूट्रॉन की वैल्यू कितना है 12, घटाएंगे तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना होगा 23। तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि ऊपर वाली वैल्यू ही तो न्यूक्लियॉन है। बहुत अच्छे। अब वो कहेगा प्रति न्यूक्लियॉन बताओ, मतलब प्रति यूनिट बताओ प्रति न्यूक्लियॉन। तो प्रति मतलब क्या होता है बटा न्यूक्लियॉन। तो अगर वो हीलियम पूछेगा कि हीलियम का प्रति न्यूक्लियॉन एनर्जी बताओ, प्रति न्यूक्लियॉन, तो आप एनर्जी तो निकाल लोगे E बराबर mc² से। लेकिन अगर वो हीलियम का प्रति न्यूक्लियॉन पूछा है तो इसी 4 से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर वो कहता है कि सोडियम का प्रति न्यूक्लियॉन बताओ, तो एनर्जी निकाल लेना पहले E बराबर mc² से। और बेटा ये जो न्यूक्लियॉन की वैल्यू है 23, इसी से भाग कर देना। दूसरी चीज, मान लो सपोज करो आपके पास लिथियम आ गया। क्या जगह लिथियम आ गया। क्वेश्चन ऐसे कह दे कि लिथियम 7 प्रति न्यूक्लियॉन की ऊर्जा बताओ। तो मुझे एक बात बता दो, एनर्जी तो निकाल लोगे आप सब, प्रति न्यूक्लियॉन अगर पूछेगा तो किससे भाग करोगे, 7 से भाग कर देना, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो चले क्वेश्चन को लगाएं। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, इसको मिटाने में थोड़ा टाइम लगता है बेटा। ये लो बेटा, मन में लड्डू फूटा। चलो क्वेश्चन को समझो। कह रहा है हीलियम नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति। बेटा आपको डेलम की वैल्यू दिया है द्रव्यमान क्षति, कितना दिया है 0.0304 AMU। अब आप जैसे ही AMU देखें तुरंत आप एनर्जी निकाल लोगे। और एनर्जी कैसे निकलता है, सिर्फ इसी में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर देना। तो जैसे ही आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा करोगे 0.034 में, तो लगभग आपकी जो वैल्यू आएगी बेटा एनर्जी की, वो आएगा 28.3024 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा मैं कर देता हूँ, बहुत बच्चे ना, जैसे बहुत बच्चे कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते हैं ना, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। डरना नहीं है लेकिन, ठीक है। चलो इधर देखो कैसे करना है। आपको यहाँ पे लिखना है 931 और गुणा करना है किसका बेटा, पहले किसका गुणा करना है, गुणा किसका करना है 0.0304, किसका गुणा करना है 931 का। तो सबसे पहले एक का गुणा करो, 1 चौक के 4, 0 3 0 0। अब यहाँ कट करो बचपन की तरह, लेकिन फास्ट करना है, ठीक है। 3 चौक के 12 के 2, हंसी लगा 1 0 है तो 1 आ गया, 3 3 का 9 आ गया, 3 शून्यम शून्य 3 शून्यम शून्य। अब यहाँ कट करो, 9 चौक के 36 के 6, 3 आ गया क्योंकि 0 है, 9 3 27 के 7, यहाँ 0 है तो 2 आ गया, और 9 शून्यम शून्य आ गया। इसको ऐड करो, यह हो गया 4, यह हो गया 2, 6 3 9 10 को शून्य से लगा 1, 9 3 12 13 के 3 से लगा 1, 7 1 8 हो जाएगा 2। लगभग आपकी जो वैल्यू आई वो 28 पॉइंट। अच्छा पॉइंट कैसे पता कहाँ लगेगा, अच्छा पॉइंट के इधर कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद डिजिट लगा दो पॉइंट, 1 2 3 4, यह हो जाएगा 28.3024 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब सुनो, अब वो कह रहा है कि हीलियम में प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा बताओ। तो हीलियम में क्या है बेटा, यहाँ 4 है, तो हीलियम जब प्रति न्यूक्लियॉन निकालोगे, प्रति न्यूक्लियॉन ऊर्जा किसका, हीलियम का, तो किससे भाग करोगे, बहुत बढ़िया, क्या गजब सोचते हो, 4 से, शाबाश। ये क्या हो जाएगा 28.3024, अब बटे में 4 कर देना। तो जैसे ही 4 का भाग दोगे बेटा, तो 4 का भाग तो देना बहुत इजी है ना, ये तो कर ही लोगे, कर लोगे ना। सर जी थोड़ा बता दीजिए, कोई बात नहीं बेटा, देखो 4 एक नम 4, 4 सते 28, तो कितना होगा 7 दशमलव, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 0 आपको लगाना पड़ेगा, और ये 30 है ना, तो 4 सते 28, बहुत सही। तो यहीं तक कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहोगे तो ये हो जाएगा 5-6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया 7.0756 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
कह रहे हैं नाभिकीय संलयन प्रक्रिया समझाइए। बट नाभिकीय संलयन क्या है उसको समझ लो। एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को समझाइए। अच्छा, संलयन मतलब क्या होता है? जुड़ना। संलयन मतलब क्या होता है? जुड़ना, जोड़ देना। अब विखंडन मतलब क्या होता है? तोड़ना। नाभिकीय संलयन वो प्रक्रिया होती है बेटा जिसमें दो या दो से अधिक हल्के परमाणु, ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु जब उच्च ताप या उच्च दाब पर मिलाया जाता है, इनको जब आपस में मिलते हैं तो एक नाभिक का निर्माण करते हैं। देखो, ये परमाणु और ये परमाणु आपस में कुछ प्रेशर से, ऊर्जा से आपस में जुड़ा और जुड़ने के बाद एक नाभिक बनाएंगे। इसी नाभिक को हम लोग कहते हैं, इन नाभिक को बनाना हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसका प्राकृतिक उदाहरण ये है बेटा कि जो भी सूरज की रोशनी होती है वो नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होती है। ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा ही प्रकाश को भेजता है। जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो एक बहुत बड़ा एनर्जी निकलता है और वही एनर्जी हमें प्रकाश के रूप में मिलती रहती है। ठीक है, चलो और क्या है? कह रहा है 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन है। चलो लिख दो, न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन बेटा, न्यूट्रॉन है 4। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 3। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है, तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं पूरा लिख देता हूँ पहले, तब बताता हूँ। यहाँ पे आप समझो, डेल्टा एम कैसे निकलता है? डेल्टा एम निकलता है कि पहले द्रव्यमान कितना था, अब मेरे पास कितना हो गया, या मेरे पास अब कितना था, अब कितना हो गया, जैसे आपने अभी नाभिकीय संलयन में देखा। तो डेल्टा एम सबसे पहले निकाला करो। तो डेल्टा एम कैसे निकालते हैं उसको समझो। डेल्टा एम निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, आप क्या करो, पहले नाभिक का द्रव्यमान निकाल लो। और नाभिक का द्रव्यमान कितना दिया है बेटा? लिथियम का नाभिक का द्रव्यमान कितना दिया है? 7.0146 दिया है। अब ये जो छोटा था, ये इसमें प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। अच्छा, लिथियम में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन रहते हैं? यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। कितने न्यूट्रॉन? 4 न्यूट्रॉन। तो इसका द्रव्यमान निकाल लो, 3 प्रोटॉन। तो बेटा प्रोटॉन की वैल्यू दिया है, प्रोटॉन की वैल्यू दिया है 1.00728। 8 3 24 के 4 हाथ से लगा 2, 3 दूना 6 2 8, 7 3 21 के 1 हाथ से लगा 2, 2 जगह 2, 3 शून्य शून्य, 3 एक 3। मेरे पास 3 प्रोटॉन की वैल्यू AMU में। ठीक है, अब यहीं पे 4 न्यूट्रॉन की वैल्यू निकाल लो। 4 गुणे, और न्यूट्रॉन की वैल्यू कितना है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है? 1.00867। तो 4 7 28 के 8 हंसी लगा 2, 4 छक 24, 24 2 26 के 6 हंसी लगा 2, 8 छक 48, 48 2 50 का 0 हंसी लगा 5, 4 शून्य शून्य, तो ये 5 उतर जाएगा, 4 शून्य शून्य, 4 एक 4 AMU। द्रव्यमान निकाल देता हूँ टोटल का, इसका टोटल का। तो टोटल का द्रव्यमान निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। प्रोटॉन की वैल्यू कितना है? 3.0214, और न्यूट्रॉन की वैल्यू कितना है? 4.05068। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना होगा? देखो बेटा, जब आप इसको पूरा ऐड करोगे तो ये आएगा आपका, जब मैं इसको पूरा पूरा ऐड करूंगा तो 8 4 12 के 2 हंसी लगा 1, 8 6 14 15 के 5 हंसी लगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7.0.7। तो कहीं ना कहीं मेरे पास 252, और इस लिथियम का नाभिक का द्रव्यमान कितना था? ये था 7.01, 7.01, 436, 436। अब आप ना द्रव्यमान क्षति निकाल सकते हो बहुत आसानी से। कैसे निकालोगे?
इनके बीच का अंतर देखा है तो डेल्टा एम डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उससे छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो बड़ी वैल्यू क्या है 7.072252। इसी में से 7.014336 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 12 में 2 को इसको कैरी देगा तो 12, 12 में से 6 गया 6, इसके पास 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, इसके पास बचा 2, इसको उधार देगा तो 12, 12 में से 4 गया 8, ये हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, 0 का 0 और 7 में से गया 0। तो को हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू आ चुकी है, द्रव्यमान क्षति की वैल्यू आ चुकी है और मेन चीज यही था, इसकी वैल्यू आई 0.05816। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप पढ़ो। कह रहा है कि लिथियम नाभिक में बनाई गई कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन विमुक्त होगी। तो कह पहली चीज तो आपको एएमयू में दिया है और एएमयू में देने से आपको ये पता चल गया कि हम एनर्जी जब निकालेंगे तो इसी वैल्यू में ये जो एएमयू की वैल्यू आई है तो इसकी एनर्जी निकालने के लिए हम 931 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा 0.05816 और इसी में 931 का गुणा बेटा आप कर दोगे तो आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो चलो मैं इसका गुणा बता देता हूं। यह है 0.0586 और इसी में आपको मल्टीप्लाई करना है 921 का। ठीक है, एक का मल्टीप्लाई करोगे तो सब में वही होगा 618500। 3 का गुणा 6 में करो, 3 छक 18 के 8, हंसी लगा 1, 3 एक नम 3 और 1 4, 8 त्रिक 24 के 4, हंसी लगा 2, 3 पचे 15, 15 और 15 2, 17 के 7, हंसी लगा 1, 3 शून्यम शून्य 1, 3 शून्यम शून्य। जब आप 9 का गुणा 6 में करोगे, 9 छक 54 के 4, हंसी लगा 5, 9 एक नम 9, 9 5 14 के 4, हंसी लगा 1, 9 72 और 1 73 के 3, हंसी लगा 7, 9 पचे 45, 45 और 5 50, 50 और 2 कितना होगा 52 का 2, हंसी लगा कितना 5, 9 शून्यम शून्य 5 आ गया और ये हो गया 9 शून्यम शून्य। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, कितना होगा 8 4 12 13 के 3, हंसी लगा 1, 8 4 12 4 16, 1 17 के 7, हंसी लगा 1, 5 3 8 4 12 13 के 3, हंसी लगा 1, 7 2 9 10 के 0, हंसी लगा 1, 5 और 6 और ये हो जाएगा 7। 0 का 0 उतार दो। दशमलव के बाद कितना अंक है 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ जाएगा लगभग लगभग मेरे पास आ जाएगा 7.0376 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा तो आप उसको सही कर लेना। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन को बस यहीं तक, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप घर पे प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, चलिए धन्यवाद।